चीफ जस्टिस के अपमान को लेकर आज दिल्ली की करोलबाग विधानसभा के विधायक विशेष रवि और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जय भीम यात्रा निकालकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया। साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, ये बीजेपी के लोग हैं, वह दलित विरोधी हैं, कभी भी दलितों का सम्मान नहीं करते और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जिस तरह से चीफ जस्टिस का अपमान किया गया है और इतने बड़े न्यायाधीश को लेकर इनके जितने भी लोग ट्विटर फेसबुक अकाउंट पर टिप्पणी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बीजेपी के इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो पंजाब में जो हमारी सरकार है, बीजेपी के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। की सुनवाई के दौरान पहुंचते हैं और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी तरफ जो है वो जूता निकालकर फेंकने की कोशिश करते हैं, हमला करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए कि हमारे देश के इतिहास में इस तरह की घटना, ऐसी नफरत से भरी हुई घटना हमारे देश के इतिहास में अब से पहले कभी नहीं हुई। और जब पुलिस को बुलाया, पुलिस पकड़ के ले गई। हमारे जो न्यायाधीश साहब हैं वो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े दिल के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसने ऐसी हरकत की है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। लेकिन क्या कभी पुलिस तो उसको छोड़ना चाहिए? पुलिस ने क्या किया कि बाहर गई, उसको लेके गई, थाने बिठाया, छोड़ दिया। अगर कोई घटना होती है, कानून का उल्लंघन होता है, तो क्या पुलिस कभी ऐसा करती है? नहीं। तो क्योंकि उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के तरफ से उसको संरक्षण था, इसलिए पुलिस ने उसको छोड़ दिया। आप देखिए कि ना सिर्फ पुलिस ने छोड़ दिया, बल्कि वो व्यक्ति छूटने के बाद मीडिया में जाकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। एक सरफिरे आदमी ने देश के दलित मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थित और उनके द्वारा संरक्षित सोशल मीडिया के ट्रोल्स ने दलित समाज को गालियां दी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गालियां दी, मुख्य न्यायाधीश को गालियां दी, जान से मारने की धमकियां दी, मुंह पर थूकने की बात कही। उन सब लोगों के ऊपर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे साफ है कि केंद्र सरकार उन जहरीले सांपों के साथ खड़ी हुई है और संरक्षण दे रही है। आज इसी के विरोध में हम लोगों ने एक छोटा सी यात्रा निकाली है और फिर बाबा साहब की मूर्ति को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम केंद्र सरकार से दोबारा मांग करते हैं कि उन जहरीले सांपों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं उनमें पंजाब सरकार तो कार्रवाई करेगी। और अभी अगर देखा जाए जिस तरह सीबीआई के ऊपर वारदात हुई, इस तरह के कहते हैं कि ऐसा क्या माहौल बना कि ये हादसे हुए या कैसे? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एक दलित से इन लोगों को तकलीफ तो हमेशा रही है और एक दलित इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ गया, उससे पेट में दर्द तो था ही। दूसरा, उनकी माताजी जो बड़ी समाज सेवी है महाराष्ट्र के अंदर, उनको इन्होंने आरएसएस की शताब्दी के कार्यक्रम में बुलाया और कि उनकी माताजी ने ये कह के मना कर दिया कि वो एक अंबेडकरवादी हैं, इसलिए आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं आएंगी। इससे इन लोगों को ज़्यादा तकलीफ है और अब उनके पूरे परिवार को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं कि उनके गले में हांडी बांध के, उनके मुंह को नीला करके, उनके मुंह पे जूता मारने के वीडियोस बना के उसको चलाया जा रहा है।
ये सब सरकार की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। सौरभ जी, मगर जिस तरह से कहा जाए, अगर सीबीआई दलित है तो उनको वकील है, वो भी अपने आप को दलित ही बता रहा है। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप ये कहें कि अगर वो दलित है तो वो जूता मार सकता है, तो बात ठीक नहीं। अगर वो दलित है तो भी उसकी बात उतनी ही गलत है, क्योंकि वो जिस मानसिकता से वहां पे आया है और जिस मानसिकता को 2 दिन से सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है वो गलत है। हालांकि वो दलित है या नहीं है, इस बात का कोई सर्टिफिकेट, कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं आया है, मगर ये बात है कि दलित होने के कारण मुख्य न्यायाधीश को सोशल मीडिया पे अपमानित किया जा रहा है, वो सब देख पा रहे हैं। भीम यात्रा में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साथ देवनगर वार्ड के निगम पार्षद महेश कुमार खींची भी मौजूद रहे और सभी लोगों ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।